हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग करेंगे डीएवी क्लास सेवन का मैथ करने वाले हैं और ये चैप्टर आपका है 6 एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। और ये वर्कशीट जो होने वाला है आपका 6 होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं कि इस चैप्टर को हम लोग कैसे बनाएंगे, इस वर्कशीट को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है फैक्टराइज द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। आपको फैक्टर करके बताना है, ठीक है। क्या करना है आपको? फैक्टर करके बताना है। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे x प्लस वाई इंटू 2x प्लस 3y माइनस x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 1 है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये दोनों में, इस दोनों में क्या दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि x प्लस वाई और x प्लस वाई ये दोनों में है। तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग? कॉमन कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई कॉमन कर लेंगे तो आपको बचेगा, है ना, आपको बचेगा 2x प्लस 3y और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखिएगा x प्लस 1, ये आपको बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई इंटू इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2x प्लस 3y और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। x प्लस वाई इंटू 2x में से यहाँ 2x है और यहाँ पे माइनस में x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x प्लस 3y माइनस में 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। ये आपको फैक्टर के रूप में इसको लिखना था, इसको आपको क्या करना था? फैक्टर के रूप में लिखना था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है सेकंड। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? पहले छोटा कर लेते हैं, है ना। छोटा करके तो सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास भी है 9x इंटू 6x माइनस 5y माइनस में 12x स्क्वायर 6x माइनस में 5y है। तो इसमें भी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 6x माइनस 5y और 6x माइनस 5y दोनों में आपको क्या है? कॉमन है ना। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? कॉमन कर लेते हैं। तो 6x माइनस 5y और इधर बच जाएगा आपको 9x माइनस में 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर बच जाएगा। अभी और इसमें देखिए तो इसमें अभी भी फैक्टर है कितना? ये 9 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 3 इंटू 3 और ये 12 का तोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 3 इंटू 4 बनेगा। तो क्या करेंगे? इसमें से 3 और इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस में 5y इंटू 3x कॉमन कर लेंगे, 3x कॉमन करेंगे तो आपके बचेगा इसमें 3 माइनस में 4x बचेगा। तो आपको इसको लिखना है सही से। तो आप कैसे लिखिएगा? 3x इंटू 3 माइनस 4x इंटू में 6x माइनस में 5y। तो ये आपका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो इस तरह का आपको फैक्टर करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका इसमें थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, बताइए इसमें भी फैक्टर ही करना है ना। इसमें भी आपको क्या करना है? फैक्टर ही करना है। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है x के पावर 3 a माइनस 2b प्लस
एक्स स्क्वायर और ए माइनस टू बी है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ए माइनस टू बी और ए माइनस टू बी जो है दोनों में कॉमन है ना, दोनों में आपका क्या हो जा रहा है, ये कॉमन हो जा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन को करते हैं। तो कॉमन करते हैं तो a माइनस टू बी कॉमन करेंगे तो आपका बचेगा क्या, x के पावर 3 और x स्क्वायर बच गया, ठीक है। और इसको भी, इसमें भी क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, क्योंकि इसमें भी फैक्टर है। इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखिए दोनों में क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, a माइनस टू बी कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 1, और इसको अरेंज करके लिख दीजिएगा। तो आपका जो बनेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू ए माइनस टू बी, ये हो गया आपका फैक्टर हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, फैक्टर को करना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद आपका जो है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर जो आपका क्वेश्चन है आपको बताना है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी, ये डबल है तो 2 बार लिख सकते हैं इंटू में a माइनस बी प्लस में a माइनस बी। तो इसमें क्या हो जा रहा है, कॉमन कर लेंगे, ये वाला एक ये वाला कॉमन कर लेंगे तो आपका बच जाएगा a माइनस बी कॉमन हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा, a माइनस बी है ना, आने कुछ नहीं तो क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। तो आपका जो हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी प्लस 1, ये आपका जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 3a p माइनस 2q माइनस में b इंटू p माइनस 2q। तो इसमें आपको ये दोनों कॉमन हो जा रहा है। तो पहले सबसे पहले इसको कॉमन कर लेते हैं। तो p माइनस 2q कॉमन कर लेंगे तो आपको बचेगा 3a माइनस b। तो ये आपका आंसर ही हो गया है ना, एक के लाइन में आंसर आपका ये मिल गया, एक लाइन में ही उसका आंसर क्या हो गया, मिल गया। उसके बाद आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन है 8 इंटू 5x प्लस 9y है ना। तो इसमें दोनों में सेम आपको दिखाई दे रहा है, 5x प्लस 9y और 5x प्लस 9y। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करते हैं तो 5x प्लस 9y कॉमन हो गया, आपको क्या बच जाएगा 8 प्लस 12 है ना, 8 प्लस 12। अब इसको क्या कर देना है, 8 प्लस 12 को जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा आपको 20, यानी कि 5x प्लस 9y है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो चलिए 7 और 8 को हम लोग करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, कॉमन। तो कॉमन आप क्या कर सकते हैं, इसको 1 प्लस एक्स और x प्लस वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपके y है ना, एक्स स्क्वायर वाई है। तो आप क्या कीजिए, इसमें कॉमन कीजिए और इसमें कॉमन कीजिए। तो इसमें अगर 1 कॉमन करते हैं तो 1 प्लस एक्स रहेगा, अब इसमें आप एक्स वाई कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपको, यानी 1 बचेगा और इधर में क्या हो जाएगा आपको x हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1 प्लस एक्स को कॉमन कर लीजिएगा तो आपको बचेगा, ये बचेगा है ना 1 प्लस एक्स वाई बचेगा। तो ये आपका हो गया रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड। तो चलिए इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, x को कॉमन कर लेते हैं। x को कॉमन कर लेते हैं तो आपको बचेगा x प्लस वाई, और इसमें हम लोग z को कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा x प्लस वाई।
अब x प्लस वाई फिर से कॉमन कर लेंगे तो आपको बचेगा यहाँ पे x प्लस जेड। तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। यानी कि सिंपल से आपका यहाँ पे सॉल्यूशन होते जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, है ना। आपके बाद है 9 और 10। तो इसमें आपको है a इंटू ए प्लस बी और 8a प्लस 8b। तो इसमें a इंटू ए प्लस बी, अगर इसमें 8 कॉमन कर लेते हैं तो आपको बचेगा a प्लस बी, है ना। अब a प्लस बी आपको क्या है, ये दोनों में है तो दोनों में कॉमन कर लीजिएगा a प्लस बी, तो आपको बचेगा यहाँ पे a प्लस 8 हो जाएगा। यानी कि आंसर जो है a प्लस बी और a प्लस 8 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा टर्म को आगे पीछे करते हैं ना। ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें ए कॉमन कर लेंगे तो बचेगा ए प्लस सी, और इसमें बी कॉमन कर लेंगे तो सी प्लस ए बचेगा। ठीक है, अब देखिए ए प्लस सी और यहाँ पर भी ए प्लस सी है, तो ए प्लस सी अगर कॉमन कर लेते हैं तो आपका बचेगा ए प्लस बी। यानी कि ये आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। यानी कि इस तरह से आपको क्या करना है, फैक्टर को करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है 11th एंड 12। 11th है और 12 है। ठीक है, 11th है और 12 हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो आपके पास है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए बी प्लस 2b, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए कॉमन कर लेंगे। ए कॉमन करते हैं तो आपका बचेगा ए प्लस 2, और इसमें प्लस ए बी कॉमन कर लेते हैं तो आपको बचेगा ए प्लस 2। अब देखिए फिर से ए प्लस टू कॉमन हो जा रहा है, तो ए प्लस 2 कॉमन करते हैं तो आपको बचेगा ए प्लस बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको ये फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं 12 क्वेश्चन की ओर। आपके पास 12 क्वेश्चन है और ये जो है इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ए दिखाई दे रहा है, तो ए कॉमन कर लीजिए तो ए प्लस वाई हो जाएगा, और इसमें माइनस बी कॉमन कर लीजिए तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे x प्लस वाई को कॉमन करते हैं तो आपका क्या मिलेगा, a माइनस बी बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग किए डीएवी पब्लिक स्कूल का क्लास 7 का मैथ वर्कशीट, जो ये चैप्टर 6 था और वर्कशीट था आपका ये 6। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट